हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रो एप्लीकेशन के थ्रू हम किसी भी कंपनी के शेयर को खरीद किस तरीके से सकते हैं और बेच किस तरीके से सकते हैं। इस पर काफ़ी सारी वीडियो हैं, पर उन वीडियोस में काफ़ी अच्छी तरीके से नहीं समझाया गया है। ठीक है, तो जो कि मैं आपको इस वीडियोस में बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, किस तरीके से खरीदते हैं, किस तरीके से बेचते हैं। इसी के साथ में आप इन ऑप्शंस के बारे में भी समझ जाएंगे कि आखिर इन ऑप्शंस का क्या क्या काम होता है, जैसे कि एक्सप्लोरर, होल्डिंग और पोजीशंस, ऑर्डर्स। ठीक है, और यहाँ पर जैसे कि प्ले लिस्ट वगैरह हो जाती हैं, जो कि मैंने अपने खुद के नाम से बना रखी हैं। शेयर बाजार बंद होने में यहाँ पर देख सकते हैं अभी लगभग 13 मिनट यहाँ पर रह गए हैं। ठीक है, तो उससे पहले चलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर समझा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि अभी जो बैलेंस है मेरा, यहाँ पर देख सकते हैं 5,410 रुपये और 0.2 पैसे यहाँ पर अभी हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने यहाँ पर एक प्ले लिस्ट बना ली है, आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं जिस भी कंपनी के शेयर को आप खरीदना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ पर एक्सप्लोर पर सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर होल्डिंग पर अगर एक्सप्लोर पर सिंपली क्लिक करता हूँ तो अपनी एप्लीकेशन के डैशबोर्ड पे यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें बहुत सारी कंपनियाँ देखने को मिल जाएंगी, पर अब आपको यहाँ पर किसी भी कंपनी के शेयर खरीदने से पहले आपको ये देख लेना है कि उसका जो ग्राफ है वो किस तरीके से चल रहा है। जैसे कि एक पैटर्न बनता है, ऐसा एक ऐसा फिर ऐसा। ठीक है, तो वो पैटर्न आपको देख लेना है। जैसे कि अभी तो ये ऊपर की ही तरफ ये पैटर्न बनने है। ठीक है, तो इसके हम खरीदेंगे तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से इसे खरीद सकते हैं, पर मैं अभी यहाँ पर आपको खरीद के ये वाला नहीं दिखाऊंगा। आप इसे भी खरीद सकते हैं अगर आप लॉन्ग समय के लिए रखना है तब। ठीक है, तो फिलहाल तो मैंने एक प्ले लिस्ट बना रखी है यहाँ पर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जो बाय करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर जोमैटो का यहाँ पर करने वाला हूँ। ठीक है, और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, इसका मैं एक ही प्राइस पे ही खरीद लूँगा, सेम प्राइस पे ही, यानी कि जो मार्केट के प्राइस पर ही, यानी कि अभी जो प्राइस चल रहा है वो। ठीक है, यहाँ पर सिंपली हम बाय नाउ पर सिंपली क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर जैसे कि इंट्राडे, ठीक है, अगर आप इंट्राडे और NSE के थ्रू यहाँ पर खरीदेंगे, ठीक है, आप शेयर को चाहे मार्केट ही प्राइस पर खरीद लीजिएगा या फिर अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि आप कस्टमाइज कर सकते हैं, भाई जब प्राइस सस्ता हो जाए, ठीक है, तो हम खरीदें तो आप वो चीज़ यहाँ पर डाल सकते हैं कि भाई इतने पर हो। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि मार्केट की प्राइस पर ही आप अभी खरीद लेंगे तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, कस्टमाइज करके आप यहाँ पर खरीद सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है अगर हम इंट्राडे में खरीदेंगे तो यहाँ पर हमें NSE के थ्रू खरीदना पड़ेगा और वो हमारा शेयर हमें देखने को मिलेगा, कहने का मतलब है पोजीशन में। ठीक है, इसमें हमें देखने को मिलेगा पोजीशन में। ठीक है, और इसी के साथ में हम जैसे कि ये गया जोमैटो का। ठीक है, अब इसे हम बाय करेंगे यहाँ पर डिलीवरी में और यहाँ पर BSE के थ्रू खरीदेंगे। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर सेम हो जाती है। जैसे कि कहने का मतलब आप यहाँ पर यानी कि मार्केट प्राइस पे ही खरीद सकते हैं या फिर आप यहाँ से खुद से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, और आप यहाँ पर देख भी रहे हैं जैसे कि लाइव, ठीक है, जो चल रही है। ठीक है, जैसे कि 83-70 पैसे हो गया। ठीक है, BSM में इतना हो गया। ठीक है, तो आप इस किसके थ्रू खरीद रहे हैं वो चीज़ आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, आप खुद से कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर मैं मार्केटिंग के ही यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब तो यहाँ पर कोई करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, कितने शेयर आप बाय करना चाहते हैं, जैसे कि एक, तो मैं यहाँ पर एक को बाय कर लेता हूँ। अब जो शेयर है वो हमारा होल्डिंग में देखने को मिलेगा। जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं होल्डिंग में आ गया है। ठीक है, देख पा रहे हैं। ठीक है, ये होल्डिंग में आ गया है। अब यहाँ पर मैं आपको जैसे कि खरीद के दिखाने वाला हूँ जो पोजीशन में आएगा। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पर प्ले लिस्ट पे सिंपली क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पर ख़रीद लेता हूँ ये वाला। ठीक है, या फिर ICIC का ख़रीद लेता हूँ या फिर जोमैटो का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको एक टाटा फॉर का यहाँ पर ख़रीद के आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, हालांकि ये माइनस में जा रहा है, चलो मैं इससे नहीं खरीदता हूँ, मेरा ही ज़्यादा लॉस हो जाएगा, तो मैं इसे यहाँ पर एक परचेज कर लेता हूँ अभी। ठीक है, एक शेयर के लिए मैं आपको दिखाने के लिए। ठीक है, इस पर सिंपली क्लिक करूँगा, मैं इसे इंट्राडे यहाँ सेलेक्ट कर लूँगा इस तरीके से, यानी शेयर बाजार है वो बंद होने वाला है तो इस वजह से यहाँ पर नहीं खरीद सकते हैं, मुझे लग रहा है ये अभी। ठीक है, तो हम इसे अभी नहीं खरीद सकते क्योंकि शेयर बाजार है वो बंद होने वाला है, 10-9 मिनट रह गए हैं। ठीक है, तो इसलिए नहीं खरीद सकते। तो चलिए मैं इसे देखता हूँ कोशिश करके, यानी कि बंद हो गया है। ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं बंद होने वाला, पर वो आएगा वहीं पर ही। ठीक है, तो चलिए मैं इसे आपको बेच के भी दिखा देता हूँ। जैसे कि होल्डिंग में अब इसे हम बेचेंगे, जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि हमें
फ़ायदा हो चुका है यहाँ पर, करीब 35 पैसे का फ़ायदा हो गया है। ठीक है, मुझे आपको दिखाना है किस तरीके से बेचना। मैंने पहले भी इसमें पैसे इन्वेस्ट किया था तो मुझे यहाँ पर प्रॉफिट भी देखने को मिला था। ठीक है, देख पा रहे हैं। अब मैं इसे यहाँ पर सेल करूँगा। ठीक है, तो मैं इसे सेल कर देता हूँ मार्केटिंग के ही प्राइस पर। ठीक है, यहाँ पर मार्केटिंग का प्राइस है और कोई मतलब ही नहीं बनता है। मैं इसे BSF यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, BSE। ठीक है, इसी के साथ में डिलीवरी में इंट्राडे में होता तो हम यहाँ पर ये सिलेक्ट करते, पर हमारा यहाँ पर ये है। इसे यहाँ पर डाल देता हूँ, उसके बाद में इसे सेल कर देता हूँ। ठीक है, हमने इसे तो एक बार आप फिर समझ लें, एक्सप्लोर पर आप सिंपली क्लिक करेंगे तो अपने एप्लीकेशन के डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। होल्डिंग में वो शेयर आते हैं जो डिलीवरी में आप बाय करते हैं। तो होल्डिंग का मतलब है कि आप कुछ समय यहाँ पर खरीद के उन्हें रखना चाहते हैं। इसी के साथ में पोजीशन में वो आते हैं जो आप इंट्राडे में खरीदते हैं। ठीक है, तो इंट्राडे में खरीदेंगे वो पोजीशंस में देखने को मिलेंगे वो शेयर आपको। और यानी कि ऑर्डर का मतलब है जैसे कि आप कुछ खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, वो आप सारी चीज़ यहाँ पर ऑर्डर में देख सकते हैं। प्ले लिस्ट आप यहाँ पर खुद की बना सकते हैं, नाम यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे कि मैं दे देता हूँ XY चैट, कुछ भी दे देता हूँ। ठीक है, एकदम। तो हमारी जो प्ले लिस्ट है वो यहाँ पर बन गई। इसी के साथ में कौन कौन सी बैंक के या फिर कौन कौन सी कंपनी आप यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहते हैं वो इस तरीके से आप यहाँ पर ऐड कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में आप बैक कर देंगे जो। तो आप इस तरीके से अपनी यहाँ पर प्ले लिस्ट कह सकते हैं या फिर आप इसे वॉच लिस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से बना सकते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पैसा है वो आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कि और इसी के साथ में वो पैसा है जैसे कि जितना भी आपका प्रॉफिट होगा वो 24 घंटे बाद आपका विड्रॉल वॉलेट में जाके पैसा जमा हो जाएगा और उसके बाद में आप उस पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं। क्योंकि ये टोटल पैसा है वो अभी हमारा यानी कि विड्रॉल नहीं होगा। जैसे कि मैं विड्रॉल पे सिंपली क्लिक कर रहा हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो विड्रॉल मनी है वो यहाँ पर कम देखने को मिल रही है। ठीक है, पर जो पैसे हैं ये वाले, ठीक है, पर ये 24 घंटे बाद इन्हीं में ही कन्वर्ट हो जाएंगे और ये विड्रॉल मनी में पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद में हम ये सारे पैसे को अपने बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कहता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, शेयर किस तरीके से खरीदते हैं और शेयर को किस तरीके से बेचते हैं। और फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको उसका रिप्लाई बहुत जल्द से जल्द मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।